अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। ग्रेड 9 फिजिक्स वीक 6 का ये लेक्चर फर्स्ट, जिसमें हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था वाइब्रेटरी मोशन प्लस स्केलर्स एंड वेक्टर्स को हमने डिस्कस किया था। इसमें हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि वेक्टर को आप कैसे वेक्टर का इजहार करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ को कैसे जो है वो शो किया जाता है। तो एक तो ये स्केलर से इसको डिफ़र करने के लिए, इसको मुख्तलिफ बनाने के लिए स्केलर से हम यूज़ क्या करते हैं, उसके लिए सिंपल लेटर्स यूज़ करते हैं, इसके लिए बोल्ड लेटर्स यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस वेक्टर्स वी यूज़ बोल्ड लेटर्स सच एज FAD, या उनके ऊपर हम बार डाल देते हैं और अ बार आर एरो ओवर देयर सिंबल, या फिर आप क्या कर देते हैं, इनके सिंबल के ऊपर बार डाल देते हैं या इनके सिंबल के ऊपर आप एरो डाल देते हैं। तो ये आपके पास क्या होंगे, वेक्टर्स क्वांटिटीज होंगी। तो स्केलर से इसको डिफर करने के लिए पहले तो बोल्ड लेटर यूज किए जाते हैं, फिर इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है, या फिर हम एरो लगा सकते हैं इनके सिंबल के ऊपर। अब एक वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया गया है A to B, ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लाइन A to B जो है वो क्या शो कर रही है, लाइन A to B ये शो कर रही है कि आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी जो है वो उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है। और A और B की जो लेंथ है, सपोज मैं कहता हूँ ये मेरे पास सूटेबल स्केल के ऊपर 15 मीटर है, तो ये आपके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर V ऑन अ सिलेक्टेड स्केल। सपोज करता हूँ मेरे सिलेक्टेड स्केल के ऊपर इसकी लेंथ 15 मीटर है। तो जो A to B है ये बता रहा है कि न्यूमेरिकली ये आपकी लाइन कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, 20 है, जितनी भी है, ये न्यूमेरिकली इसकी जो वैल्यू है वो बताएगा। और आपकी जो A to B डायरेक्शन है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होगी। A to B आपकी जो डायरेक्शन है वो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होगी। तो एक बार फिर रिपीट कर दूं, अब A to B जो लाइन है जिसके ऊपर आपने एरो लगाया हुआ है, ये क्या शो कर रही है, एक वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रही है। लाइन AB की जो लेंथ है वो आपके पास इसका मैग्नीट्यूड है, आपके पास इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। और A to B इसकी डायरेक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी V को शो कर रही है। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो बच्चों इसके बाद आपके सामने एक एग्जांपल है, एग्जांपल 2.1। रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट की बात कर रहा है, एक फोर्स है उसको आपने नॉर्थ ऑफ ईस्ट में शो करना है। तो बच्चों ये आपका होता है अगर मैं डायरेक्शंस बता दूं तो ये आपके पास नॉर्थ हो गया, ये आपके पास ईस्ट हो गया। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या है कि ये दोनों के बिल्कुल दरमियान में आ रही है। और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास, ये हम इसका रेफरेंस पॉइंट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। और जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड उसने क्या दिया हुआ है आपको, 80 न्यूटन। 80 न्यूटन फोर्स का मैग्नीट्यूड उसने आपको दिया हुआ है। और ये आपके पास नॉर्थ ईस्ट में आपकी वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रहा है। 80 उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है, और सिलेक्टेड स्केल के ऊपर इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। तो मैंने इसको शॉर्ट सा कर दिया, आप अपनी डायरेक्शंस बताएं। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट का बिल्कुल मिड होता है। और ए आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रहा है। O to A आपकी क्या है, जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो 80 न्यूटन है, और जो आपकी वैसे लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। बिल्कुल मिड लगा दिया। O to A आपका न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, और ये एरो जो है शो कर रहा है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये एक एग्जांपल भी हमने इसकी सॉल्व कर दी।
2.1 एग्जांपल भी सॉल्व हो गई आपकी यहाँ पे। इसके बाद कुछ एसोसिएटेड टर्म्स हैं आपकी मोशन से जो एसोसिएट करती हैं। कुछ एसोसिएटेड टर्म्स को आप देखें जो कि मोशन से रिलेट करती हैं। इनमें आपके पास पहली तो बन गई है पोजीशन। पहली आपकी एसोसिएटेड टर्म जो है वो क्या बन रही है, पोजीशन है आपके पास। तो बच्चों पोजीशन क्या होती है? पोजीशन होती है आपकी डिस्क्राइब्स योर लोकेशन विद सम रेफरेंस पॉइंट, विद सम रेफरेंस पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन शॉर्ट सी लिख लेते हैं। लोकेशन of a point, location of a point with respect to some reference point। तो बच्चों किसी भी पॉइंट की लोकेशन, किसी लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन आपकी जो है, आपकी मतलब पोजीशन की जो लोकेशन है वो किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से इसमें जो है वो शो की जाती है। सपोज हम कहते हैं कि ये आपका होम है और ये आपका स्कूल है, तो आप अपनी पोजीशन को कैसे शो करेंगे? ये आपने एक स्ट्रेट लाइन जो है वो लगा दी, ये आपकी पोजीशन को शो कर रहा है। तो पोजीशन की पहले तो आपको आपकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। जो टर्म आपकी होती है लोकेशन, या आपकी जो पोजीशन है वो क्या होती है? लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड योर ओरिजिन। तो ये आपने अपने होम से स्कूल तक जो आपकी पोजीशन है उसको एक स्ट्रेट लाइन से जो है वो शो कर दिया है। आप एक स्ट्रेट लाइन यूज करें, स्ट्रेट लाइन से आप जो है इसको अच्छे से जो है वो शो कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो आपकी टर्म्स होंगी वो होंगी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इनको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन इसके बारे में मैं शॉर्ट सा आपको बता देता हूँ। जो आपके पास होता है डिस्टेंस, ये होता है दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, वो आप दो पॉइंट्स के दरमियान जो आपका लेंथ ऑफ अ पाथ होती है वो आपका डिस्टेंस होता है। इसमें आप कोई शॉर्टकट नहीं लेते। जो आपका आप कहते हैं मेन रोड है, जो इसका सूटेबल वे है, शॉर्टकट को छोड़ के उसको हम लेके जो है वो कह देते हैं ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस है। जैसे कि अगर आपका ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको ए टू बी जाना हो तो आप ऐसे ही जाएंगे। तो ये आपके पास क्या है, यहां तक पहुंचने के लिए जो आपके पाथ की लेंथ है वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट की तरफ आएंगे तो आप स्ट्रेट लाइन जो है इससे इसको जो है वो शो करेंगे। मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसको हम शॉर्टकट कह सकते हैं। दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला, कम से कम डिस्टेंस क्या हो सकता है? ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्टेंस क्या होता है? दो पॉइंट्स के दरमियान जो आपका डिस्टेंस है वो होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।